बिहार एसएससी की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 के लिए जो बहाली है उसमें आवेदन किया था, तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार एसएससी के द्वारा। हाल ही में बिहार एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सभी अभ्यर्थियों को जो है सो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और साथ ही सुधार का मौका भी दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उनसे बहुत सारा मिस्टेक भी हो गया था। तो ऑनलाइन सुधार का भी मौका दिया गया है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड का भी मौका दिया गया है। तो जिनका मिस्टेक नहीं भी हुआ है उनको भी डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करना ही है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आप क्या करेंगे कि आप अपना एक बार जो ऑनलाइन हुआ है आवेदन उसको एक बार देख लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि बिहार एसएससी के द्वारा जो है जब लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय किसी भी प्रकार के आपके साथ कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि आउट कर दिया जाता है। तो बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं और लास्ट में आउट हो जाना तो एक दुर्भाग्य ही होता है। तो आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ही ठीक नहीं होगा, आपका आवेदन ही ठीक नहीं होगा, तो फिर बाद में रिजेक्ट होने से बेहतर है कि उस पर अभी ही ध्यान दें। बिहार एसएससी के द्वारा ऐसा कभी भी मौका नहीं दिया जाता था अभ्यर्थियों को ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन आवेदन किया है आपने उसमें करेक्शन के लेकर के। लेकिन इस बार जो सो काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी भी है, हो सकता है इसके लेकर के भी ऑनलाइन आवेदन जो किए हैं उसमें सुधार का मौका दिया गया है। और एक बहुत बड़ी खबर ये है कि अभी तक जो मौका था डॉक्यूमेंट्स अपलोड का वो 18/2/2024 ही था। अब उसको बढ़ा करके 18/3/2024 कर दिया गया है, यानी कि लगभग 1 महीना और बढ़ा दिया गया। वैसे 1 महीना का मौका दिया गया था 18/2/2024 तक का, जो 18 फरवरी जो भी महीना चल रहा है इसका मौका दिया गया था, इस महीने में 18 तक है, लेकिन 1 महीना और जो है लगभग बढ़ा दिया गया है, मार्च तक कर दिया गया है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जिनका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं था या किसी कारण से मैट्रिक का मार्कशीट नहीं है, मैट्रिक का या इंटर का मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आसानी से वे लोग अपना ले सकते हैं कहीं से। और उसके बाद से स्कूल वगैरह में नहीं मिल रहा है तो वो अपना जाकर के स्कूल से संपर्क करके और ले सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे कि आवेदन कर देंगे, तो लगभग आपके लिए लगभग 1 महीने का समय बढ़ गया है। तो ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है फिर, क्योंकि इससे पहले जो बहाली आई थी 2014 में आई थी और काफ़ी समय के बाद बहुत विवादास्पद भी रहा बहाली, तो काफ़ी लंबे समय के बाद वो बहाली प्रक्रिया पूरी हुई। तो फिर ऐसा ना हो, तो इसमें तो होता ही है बार बार। तो अभी भी देख सकते हैं कि समय तो जा ही रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम हो वो लोकसभा चुनाव के बाद हो, जैसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि 1 महीने फिर बढ़ा दिया गया है और इधर आचार संहिता लगने वाला है। तो फिर आपका लगभग 16 तारीख से शायद लगने वाला है, तो हो सकता है कि फिर उसके लिए आपका एग्ज़ाम वगैरह फिर रुक जाए, अब लोकसभा चुनाव के बाद ही है। तो आपको मौका मिल रहा है, तैयारी जमकर करते रहें, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करें और इसका जो सिलेबस है इसको देख लें और इसके हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि 50 नंबर आपसे इसमें रीजनिंग से पूछा जाएगा, तो रीजनिंग आसान होता है। मैथ से 25 नंबर, अगर मैथ में जिनको समस्या है तो वो रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। जीके आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा और जीएस जनरल स्टडी जो होता है वो 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो 75 का जीके जीएस और 75 का मैथ रीजनिंग मिला करके हो गया। अगर मैथ में आपको समस्या है तो मैथ छोड़ करके जीके जीएस का तैयारी कीजिए और रीजनिंग का तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट डिफिनिट होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी जो है दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और ऐसे ही खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट यही थी कि 18/3/2024 तक के आप अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। फिर ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।